कैडर को धक्का कहाँ लगता है जब आप कैडर को कहीं ना कहीं ये महसूस कराने लग पड़ते हैं कि तेरी कोई औकात नहीं। अरे ये तो कांग्रेस के लिए लड़ रहा था, इसका क्या हाल है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि साधारण परिवार से निकले हुए लड़के की कि जब वो काम करता है पार्टियों के लिए, किसी भी संगठन के, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब वो काम करता है तो वो उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी हो और बड़े नेताओं को पता लग जाए कि ये आदमी आगे बढ़ जाएगा तो बड़ा आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है कि पैसे खाता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि कांग्रेसी कैडर मजबूत हो। कौन ऐसे नेता है जो हिमाचल के जो चाहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा और दे दो आप आपके माध्यम से वो लोग समझेंगे इस बात को। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात है कि ज़्यादा मेहनती भी नहीं होना चाहिए। आदमी को चमचागिरी भी सीखनी चाहिए, आदमी को टांगे भी दबानी आनी चाहिए। मेरे साथ युवा कांग्रेस की जो मेरी टीम के लोग थे, मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे अनिरुद्ध सिंह जी, आज मंत्री हैं। मैंने 2009 में गोमा जी को ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने का काम किया। कभी बीजेपी का देखिए, जब 2022 वाला चुनाव था इससे पहले मुझे बोला गया था। किसने बोला? जो व्यक्ति इन 6 को लेके गया वो पहले कांग्रेस में ही था, हमारा युवा कांग्रेस में था। मैं उसका नाम ही तोड़ना चाहूँगा। अभी वो भाजपा में बड़ी ऊंचे स्तर पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। भाई साहब, एक चीज़ है कि जो 6 विधायक गए हैं ना, हाँ, है ना, खासकर बीजेपी में, उनको जो मान सम्मान मिला है ना बीजेपी में, उनको कांग्रेस में मिला ही। बहाना बनाया गया कि आपके एलिगेशन लगे कि 2012 में आपने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किए इंदौरा में। मनमोहन को 2012 में यहीं जो पूर्व मंत्री रहे सुरेश शर्मा जी, उनके इलेक्शन के इंचार्ज था मैं 2012 में। देखिए, मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया। के बाद वैसे बंदा चेंज हो जाता नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि टिकट मिलने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई अब मैं ही खुदा हूँ। और जो लोग ऐसे हुए हैं, इतिहास गवाह है कि उनका हाशिर बहुत बुरा हुआ। नहीं दिया वो टिकट चंद्र कुमार जी ने दिलाया या आपने दिलाया? देखो, उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दिया। इस सवाल का जवाब तो बेटर मलिंदर राजन जी दे सकते हैं। अभी तो उन्होंने, आप जो फॉरेस्ट के रेस्टोरेंट में बैठते थे वही बंद करा दिया है। वो तो खैर मैं छुट मार के भी खोल सकता हूँ फॉरेस्ट रेस्टोरेंट का दरवाजा। मलिंदर राजन जी ने तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। 2012 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने इलेक्शन 2012 में। मनमोहन कटोच के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये तो सोचिए किसने क्या क्या किया है। मनमोहन कटोच ने तो अपना, मैं तो, मेरे को पता था मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि सब डरते हैं ना कि ये खा जाएगा हमें। तो मैं जब वोट डालता हूँ तो मैं पहले फोटो भी खींच देता हूँ अपने मोबाइल में। क्या आपका डर है या? मेरा डर नहीं है, मुझे पता है आरोप लगेगा मेरे को। हाजिर नहीं हो रहा हूँ मैं। 22 में हमारी सरकार बनी है। मैं 22 के बाद मलिंदर जी को कई बार, जब मैं 2-3 महीने साथ में रहा तो मैंने उनको बोला कई बार कि ऐसे 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 करो। जब वो उन्होंने चीजें नहीं समझी तो मैं उनके विरोध में कई बार बोला, पार्टी मीटिंग्स में बोला हूँ। मलिंदर राजन जी को सिर्फ ये कहा गया कि आप हमारे जो वर्कर हैं उनका ध्यान रखो। तो मलिंदर राजन की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी, फर्स्ट रजिस्ट्री जो उनके पिताजी की, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें 118 जो वायलेशन हुई है। मेरे पास 118 के लिए कोई आदमी आया था कि आप इसके ऊपर केस वगैरह करो, और मलिंदर जी के इश्यूज के ऊपर मनमोहन को जिस तरह की होशियार करने का। रीता दीवान, मलिंदर राजन जी, ये मिलके बिजनेस इकट्ठे करते हैं। 10 से 15 परिवार जो फाइनेंशियली सॉलिड परिवार है वो विधानसभा को रन कर रहे हैं। और हमें जो विधायक है वो कठपुतली बन रहा है। कठपुतली बन रहा है। पत्ती का क्या सीन है वहाँ पे? पत्ती जिसको मिल जाए उसकी बल्ले बल्ले। भैया आप महीने का इतना भेज दो। अरे जी, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तगड़ी है उनकी। अगर मुकेश जी सीएम होते तो मुझे लगता है एकदम से देखिए जाता। मुकेश भाई जो है ग्रेट पर्सनैलिटी है। आपको लगता है बीजेपी ज्वाइन वो पन ये है ना आपके जैसे? देखिए, इस जन्म में तो भाजपा जैसी राजनीति को मैं करना नहीं चाहूँगा। फाइनेंशियली कैसे एडजस्ट करते हैं चीजों को? फाइनेंशियली बाप दादों की जमीनें बेची हैं अभी, तो घर वाले क्या लिए नहीं निकालते? नहीं, वो तो देते हैं। अब तो बेटा क्या मजा है, अब तो बच्चे भी हमारे को भी बर्बाद करते हैं, खुद भी बर्बाद। और अब तो बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि आपने किया क्या है। आपको अच्छा लगता है ना, फैमिली को क्या अच्छा लगता है ये सब चीजें? नहीं, उनको जब मैं घुमाना बताया आपको, कभी जमीन के पैसे, पीछे जमीन बेची थी मैंने तो ले गया था 1-2 बार घुमाने उनको मैं। और ये जिंदगी का ही तो है, चलता रहता है। मजाक कर रहा हूँ आपसे।